बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, काटन की फसल को ज़्यादा अगीती काश्त करने से हमारी फसल के ऊपर किन चीज़ों का हमला हो सकता है, और इसको ज़्यादा लेट काश्त करने से भी जो है ना इस फसल को नुकसान हो सकता है। लिहाजा हर फसल का एक टाइम होता है, मतलब वक्त काश्त जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब किसी भी फसल को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप उसको एक टाइम पे उसका एक जो मुनासिब वक्त होता है उसके ऊपर अगर हम लोग जो है ना ग्रो करेंगे, उसको काश्त करेंगे, तो हम उससे एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर हम उसको लेट या अगीती काश्त कर सकते हैं तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आबो हवा का फ़र्क पड़ सकता है, इसके अलावा उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का हमला हो सकता है, नई नई डिजीज़ का हमला हो सकता है उन फसलात के ऊपर। इसी तरह अगर काटन के हवाले से बात की जाए तो हमारे बहुत सारे किसान दोस्त क्या करते हैं कि वो सब्ज़ी वाली ज़मीनें या किसी और फसल वाली जो ज़मीनें होती हैं, अगर वो उन फसलों से फ़ारिग होती हैं तो वो क्या करते हैं, फ़ौरन ही काटन की फसल को अगीती काश्त कर लेते हैं, ताकि हमारी फसल के ऊपर इसको लेट काश्त करने से, क्योंकि बाज़ इलाकों में वायरस का हमला हो सकता है, तो इस वायरस के हमले से निपटने के लिए, इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, मतलब अपनी फसल को फारिग जो ज़मीनें पड़ी होती हैं वहाँ पे अगीती काश्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, काटन की वो वैरायटी जिसके अंदर सुंडियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत पाई जाती है, और ख़ास तौर पर गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत पाई जाती है, उनको आप लोग अप्रैल के महीने में काश्त कर सकते हैं। जिस तरह बीटी अक़साम है, CKC1 है, 3 है, 6 है, ये जो वैराइटीज़ हैं इनको आप अप्रैल के महीने में, जिनकी अगीती काश्त होती है, इनको आप लोग अप्रैल के महीने में मुकम्मल इनकी काश्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो है सुंडियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत पाई जाती है। बाकी वो वैराइटीज़, क्योंकि अगीती काश्त जो फसल हम कर रहे होते हैं उसके अंदर मेन जो हमला होता है सुंडियों का हमला हो सकता है, लेकिन जिनके अंदर सुंडियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत पाई जाती है उनको आप लोग बाआसानी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा वो वैराइटीज़ जिनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत सुंडियों के ख़िलाफ़ नहीं पाई जाती, उनको जो आपने एक सही वक्त पर काश्त करना है वो ये है कि मई के महीने में ले जाएं आप उनको, फिर 31 मई तक उनकी काश्त जो है मुकम्मल कर लेनी चाहिए। इसका जो एक सही वक्त है वो 31 मई तक, जिनके आप लोगों को उसकी काश्त मुकम्मल कर लेनी चाहिए काटन की फसल की। बाकी वो इलाका जात जहाँ पे वायरस हमारी फसलात को मुतासर कर सकती है, तो उन इलाकों में आप लोग काटन की किसी भी वैरायटी को 15 मई से पहले आप उसकी काश्त को मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप लेट भी काश्त करेंगे तो भी काटन की पैदावार में कमी आ सकती है, क्योंकि फिर गर्मी की शिद्दत आ जाती है। इसके अलावा उसके ऊपर सकिंग इंसेक्ट का हमला जो होता है वो बढ़ जाता है, और इधर से उसको खुराक की कमी हो सकती है। मतलब सब चीज़ें उसके लिए इकट्ठी हो जाती हैं। उसका मतलब ग्रोथ भी हम लोगों ने बढ़ानी होती है, उसके ऊपर टिंडे की फार्मूलेशन के हवाले से भी मेहनत करनी होती है, और ऊपर से फिर सब किस्म की बीमारियों का भी हमला हो सकता है। तो दोस्तों, लेट काश्त जो फसल होती है वो भी मतलब उसकी भी पैदावार में बहुत सारी कमी आ सकती है। लिहाजा जो एक सही वक्त होता है किसी भी फसल का वो बहुत ही अहम तरीन होता है। उसी वक्त के ऊपर हम उस फसल से एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। काटन की बात कर रहे थे, तो काटन की वो वैरायटीज़ दोस्तों जिनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत पाई जाती है सुंडियों के ख़िलाफ़, उनको आप इसी अप्रैल के मंथ में उनकी काश्त को मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर सुंडियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत नहीं पाई जाती, उन वैराइटीज़ को आप लोग मई के महीने में चले जाएं, वहाँ पे लेके जाएं, 31 मई से उसकी जो काश्त है उसको मुकम्मल कर लें। शुक्रिया।